हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की धमाकेदार वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एफ&ओ टैक्स को लेके। दोस्तों, आपने देखा होगा कि अभी की यूट्यूब के ऊपर एक ही चीज सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग करी है, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के टैक्स को लेके। ओके, तो इसके ऊपर बात करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और देन अभी के टाइम के अंदर अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, तो अगर वहां पे आप प्रॉफिट है वो जनरेट करते हो, ठीक है, तो वहां पे आपको 30% फ्लैट टैक्स है वो आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। देखिए, आप ट्रेडिंग करते हो, अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हो तो आप ऑलरेडी वहां पे टैक्स पे करते हो। उसके अलावा भी अगर आप प्रॉफिट जनरेट करते हो, मान लो आपने 1000 रुपए प्रॉफिट किया और वहां पे आपको 300 रुपए का टैक्स आपको गवर्नमेंट को फ्लैट पे करना ही पड़ेगा। और ये ऐसा क्यों कर रही है सरकार, ये आप सबको पता ही है, क्योंकि गवर्नमेंट सरकार है वो अभी के टाइम के अंदर जो नई नई सरकार बनी है, सबको पैसा चाहिए होता है। अभी इलेक्शन है वो आगे भी आने वाले हैं और देन उनको चाहिए पैसा। तो अभी पैसा कहां से ले? आम आदमी पार्टी को तो यार देखो, अभी गरीब आदमी को तो छेड़ नहीं सकते, आम आदमी पार्टी को छेड़ नहीं सकते, क्योंकि उनकी वजह से ही ये सरकार अभी बनी है। और देन अभी और कोई जरिया उनको नहीं दिख रहा है पैसा कहां से हड़पने का। और अभी यहाँ पे एक ही जरिया दिख रहा है, वो है स्टॉक मार्केट, क्योंकि गैम्बलिंग यहाँ पे होती है। और देन आप मानो या ना मानो, लेकिन अपने इंडिया के अंदर ट्रेडिंग को गैम्बलिंग ही समझते हैं। ये आपने चीज नोट जरूर करी होगी। वो क्यों? क्योंकि गैम्बलिंग क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अगर आप जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला था, वहां पे ये जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, ठीक है, मोदी हो गए और निर्मला सीतारमण जी हो गए और देन अमित शाह हो गए, इन्होंने क्या चीज पहले बोली थी जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आना था, उससे कुछ दिन पहले या फिर 1 से 1.5 महीना पहले इन्होंने क्या चीज बोली थी, वो आप सबको पता होगी कि आप किसी भी स्टॉक्स के अंदर रिटेल ट्रेडर को ये इनवाइट कर रहे थे स्टॉक मार्केट के अंदर एंटर करने के लिए, ठीक है, कि किसी भी स्टॉक्स को या फिर कोई भी बैंक निफ्टी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना या फिर किसी स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना, आपको बहुत तगड़ी ग्रोथ दिखेगी 4 जून को लेके। ओके, तो सेम चीज वहां पे आपको देखने को मिलेगी कि स्टॉक का प्राइस ऊपर तो गया, जिससे बहुत ज्यादा ये लोग प्रमोट करते हैं। अडानी हो गया, अंबानी हो गया, और भी बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन अडानी अंबानी का सबसे ज्यादा नाम है वो इनके साथ जुड़ता है। ओके, देन उनके स्टॉक के अंदर एक ग्रोथ दिखी, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन उनके स्टॉक 20% से भी ज्यादा नीचे गिर चुके थे। 20% से भी ज्यादा। भाई, स्टॉक कोई 20% गिर रहा है, 20% मान रहे हो आप? 20% स्टॉक की गिरावट आती है उस दिन अंबानी के स्टॉक्स के, अडानी के स्टॉक्स के अंदर गिरावट 4 जून की। तो स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट किया जा रहा है। मैनिपुलेट मतलब ये सब कुछ इनके हाथ में है कि हम अगर चाहे तो मार्केट को बढ़ा सकते हैं, हम चाहे तो मार्केट को गिरा सकते हैं। अभी यहाँ पे फंसता कौन है? जो रिटेल ट्रेडर है। अभी रिटेल ट्रेडर जो होते हैं वो नए नए इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर मार्केट के अंदर नए नए उतरते हैं, देन वो फंस जाते हैं। अभी गवर्नमेंट सरकार को क्या लग रहा है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग का जो रास्ता है वो इसके अंदर बहुत सारे लोग वो एंटर कर रहे हैं धड़ाधड़ से, क्योंकि जब से इन्होंने क्रिप्टो के अंदर फ्लैट 30% टैक्स लगाया है, फिर भी वहां से कुछ लोग है वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग एक्सचेंज के ऊपर, जैसे डाटा एक्सचेंज हो गया, CoinDCX हो गया, कुछ अलग अलग एक्सचेंज के ऊपर। और लॉन्ग टर्म टैक्स जो क्रिप्टो के ऊपर लगा है वो फ्लैट 30% लगा है। ओके, अगर आप क्रिप्टो को होल्ड करते हो, उससे प्रॉफिट जनरेट करते हो, तो देन वहां पे आपको 30% फ्लैट टैक्स है वो पे करना पड़ेगा। अभी फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर ऐसा नहीं था, ठीक है, आप टैक्स पे करते हो लॉन्ग टर्म कैपिटल या शॉर्ट टर्म कैपिटल जो आप करते हो, जैसे आपने कुछ स्टॉक्स को होल्ड किया 6 महीने, साल महीने, तो देन आपको टैक्स पे करना पड़ता था। लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शन के साथ ऐसा नहीं था। फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर आपको टैक्स पे करना पड़ता था, लेकिन आप जो ऑर्डर लगाते हो वहां पे उसके अंदर ही आपका टैक्सेस है वो सब हो जाता था, लेकिन आपका एक स्पेसिफिक अमाउंट जो बच के आता था वो आपके अकाउंट के अंदर डिडक्ट हो जाता था, मतलब क्रेडिट हो जाता था अगले दिन, ठीक है, अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करते होंगे। लेकिन अभी के टाइम के अंदर जो चीजें सामने देखने को मिल रही हैं कि आपने मान लो एक टैक्स, जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपने देखा होगा बहुत सारे टैक्सेस आपके पे करने पड़ते हैं, ब्रोकरेज चार्जेस, SST, ये चार्जेस, वो चार्जेस, सारे चार्जेस को मिला के फिर भी आपको 30% टैक्स अगर और पे करना पड़ेगा तो हर कोई बौखलाएगा।
क्योंकि क्योंकि अपने इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है तो आपको कम से कम यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम है वो देना पड़ता है। टाइम और एफर्ट्स लगा के भी आप अगर प्रॉफिटेबल हो जाते हो तो देन आपको 30% टैक्स फ्लैट पे करना पड़ेगा स्टॉक मार्केट के अंदर। तो यार एक तो प्रॉफिटेबल होने के लिए भी आपको बहुत सारी चीजें झेलनी पड़ती हैं। पहले घर वालों की गालियां, ठीक है, सोसाइटी अलाउ नहीं करती है कि गैम्बलिंग करते हो, ये करते हो, वो करते हो, वो बहुत सारी चीजें सुनने के बाद भी अगर आप प्रॉफिटेबल बन जाते हो 2 से 3-4 साल के अंदर, देन आपको फिर उसके अंदर भी टैक्स पे करना पड़ता है। और पहली बात तो यह है कि नॉर्मल बंदा यहाँ पे ट्रेडिंग है वो कर नहीं सकता है, ठीक है। वो कैसे, अगर वो एक जॉब पर्सन है तो जॉब पर्सन के हिसाब से अगर वो सुबह 9 बजे जा रहा है काम पे, सुबह शाम को 5 बजे आ रहा है, तो देन उसको ट्रेडिंग करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है ना। ट्रेडिंग करने का टाइम नहीं मिल रहा है क्योंकि बैंक निफ्टी और निफ्टी ये आपको 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे तक देखने को मिलेंगे ओपन। तो एक बिजनेस पर्सन यहाँ पे ट्रेड नहीं करेगा। स्टूडेंट यहाँ पे ट्रेड कैसे करें, क्योंकि स्टूडेंट तो सुबह सुबह स्कूल चले जाते हैं, कॉलेज चले जाते हैं, और वो भी 2-2:30 बजे के बाद ही मतलब घर पे वापस आते हैं। ओके, देन एक हाउसवाइफ है वो कर सकती है, लेकिन हाउसवाइफ को भी फ्री होने में 12 बज जाएंगे, उसके बाद ही वो काम अपना स्टार्ट है वो कर सकते हैं। ओके, तो इस चीज को लेके बहुत ज्यादा अभी के टाइम के अंदर विवाद है वो छिड़ रहे हैं मार्केट के अंदर के। बहुत सारे लोग है वो एफ&ओ ट्रेडिंग है वो छोड़ रहे हैं। अभी इक्विटी के अंदर तो आप टैक्स पे करते हो, ठीक है, इक्विटी के अंदर भी आप टैक्स पे करते हो, लेकिन आप इक्विटी के अंदर सबसे ज्यादा अभी के टाइम के अंदर वॉल्यूम में वो बढ़ेगा, लेकिन लिक्विडिटी जो बैंक निफ्टी और निफ्टी की है वो यहाँ पे कम हो जाएगी। ये आपको देखने को मिलेगा आने वाले टाइम के अंदर। ये मैं रियलिटी चीज बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखोगे क्रिप्टो के अंदर इंडिया के बहुत सारे लोग हैं वो ट्रेड करते थे पहले, और बाइनेंस हो गया, CoinDCX हो गया, WazirX हो गया, बहुत ज्यादा लिक्विडिटी थी। देन मार्केट के अंदर अप डाउन होता था, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होते थे, लेकिन उसकी वजह से भी फिर भी वहां पे क्या है कि लोग प्रॉफिट करते थे और देन वहां पे अपना टैक्स पे करते थे, ठीक है। एक स्लैब टैक्स जो होता है, नॉर्मल टैक्स, वो वहां पे वो पे करते थे। ओके, लेकिन अभी के टाइम के अंदर अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी और निफ्टी स्पेशली ये 70% कंसोलिडेटेड रहता है, ठीक है, एक साइडवेज मार्केट रहता है। फिर वहां पे आपको 30% यहाँ पे ऊपर नीचे दिखेगा। कभी भी आपको यहाँ पे मार्केट के अंदर कुछ अच्छी न्यूज है या फिर कुछ ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं या फिर कोई बहुत अच्छी खबर आई, तो उसकी वजह से यहाँ पे मार्केट के अंदर एक अच्छी रैली है वो देखने को मिलती है। लेकिन ज्यादातर मार्केट के अंदर देखोगे तो लिक्विडिटी बहुत कम हो रही है। अगर मार्केट के अंदर लिक्विडिटी कम है तो मार्केट के अंदर रियल ट्रेडर को, यहाँ पे जितने भी न्यू ट्रेडर हैं वहां पे उनको लॉस होना ही होना है। और देन उसके साथ साथ ये लेके आए थे यहाँ पे डेली एक्सपायरी। अभी डेली एक्सपायरी का फंडा अगर रियल ट्रेडर को, जो रिटेल ट्रेडर है, जो न्यू ट्रेडर है, उनको नुकसान वहां पे देखने को मिलता है, क्योंकि आपका प्रीमियम, उसको ये चीज नहीं पता है कि ये प्रीमियम 0 होना है कि नहीं होना है। अगर किसी भी प्रीमियम को उसने खरीदा, मान लो वो 0 हीरो ट्रेड प्लान कर रहा है, तो कोई भी प्रीमियम को वो खरीदता है, विद इन 2 से 3 मिनट के अंदर या 5 मिनट के अंदर आपका प्रीमियम 0 से 100 हो जाएगा, और देन 100 से 0 भी हो सकता है। इतना वॉल्यूम आपको कभी कभी आता है, लेकिन जब आता है तो देन इससे प्रीमियम आपके 0 हो जाते हैं। तो रिटेल ट्रेडर को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? अगर गवर्नमेंट रिटेल ट्रेडर को फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर रोकना चाहती है कि डायरेक्ट एंट्री ना करे, पहले इक्विटी के अंदर ट्रेड करे या फिर आपको सीखने को मिले, तो आपको टैक्स बढ़ाने की बजाय आपको एक चीज करनी पड़ेगी। अगर आप रिटेल ट्रेडर को डायरेक्टली फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग से रोकना चाहते हो तो आपको एक चीज करनी पड़ेगी। वो क्या है कि आपको एक्सएनएस या फिर कोई भी ऐसा आपको एक्सचेंज के साथ यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एजुकेशन कंटेंट क्रिएट करें, ताकि उनको ये नॉलेज मिले, जो नया ट्रेडर मार्केट के अंदर उतर है उनको नॉलेज मिले कि यहाँ पे आपको ट्रेडिंग ऐसे करनी है। पहले इक्विटी के अंदर ट्रेड करें, फ्यूचर एंड ऑप्शन के पहले जानकारी ले, फिर है ना एजुकेशन दो, उसके बाद जाके आप वहां पे मार्केट के अंदर टैक्स पे करने के बजाय आप वहां पे एजुकेशन देने की कोशिश करें, ताकि जो भी नया ट्रेडर मार्केट के अंदर अगर उतरे तो डायरेक्टली फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर ना जाए। देन वहां पे आपको ये चीज करनी चाहिए।
टैक्स लगाने के साथ यहाँ पे जो स्टॉक मार्केट के अंदर जो ऑलरेडी 4 से 5% यहाँ पे जो ट्रेडर जो एक्टिव हैं वो भी यहाँ पे कम हो जाएंगे। फिर स्टॉक मार्केट यहाँ पे आपको वैसे ही साइडवेज आपको दिखता है, फिर लोग दूसरी ओर मूव करते हैं। दूसरी ओर क्या कि यार क्रिप्टो पे तो उन्होंने टैक्स लगा रखा है, स्टॉक मार्केट के अंदर टैक्स लगा रखा है, अभी जो बचा वो फाइनल है वो है फॉरेक्स मार्केट। क्या फॉरेक्स मार्केट के अंदर इंडिया के अंदर लीगल है कि नहीं है? यस, ये लीगल है। ओके, आप अपने सीए से जाके पूछो, जो भी आप ट्रेडर हैं, ठीक है, अपने सीए से जाके पूछो, उनसे पूछना कि क्या करेंसी के अंदर हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, बाय सेल कर सकते हैं करेंसी को या नहीं, तो वो आपको यस बोलेगा, क्योंकि ये चीज़ मैं कंफर्म करके ही आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो अपने सीए से जाके पूछो कि करेंसी को बाय सेल करना लीगल है इंडिया के अंदर कि नहीं, तो वो आपको सही चीज़ बताएगा कि यस, करेंसी को बाय सेल करना इंडिया के अंदर लीगल है। तो फिर जितने भी फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले ट्रेडर हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक मार्केट का जो वॉल्यूम है वो बहुत कम है और फॉरेक्स ट्रेडिंग का जो वॉल्यूम है $1 ट्रिलियन का डेली का। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ पे स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडर को यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर जो एक बिजनेस फॉर्म में देखा जाता था, आप उसको गैमलिंग अभी बताने लगे हो, 30% टैक्स फ्लैट लगाने लगे हो, तो रियल ट्रेडर जो न्यू ट्रेडर है वो मार्केट के अंदर आ रहा है, वो कहां पे जाएगा? आप वैसे भी चाहते हो कि क्रिप्टो के जो इन्वेस्टर हैं वो स्टॉक मार्केट के अंदर आए, आपने 30% फ्लैट टैक्स लगा दिया, वो वहां से क्रिप्टो करेंसी को छोड़ के अभी स्टॉक मार्केट ज्वाइन कर रहे हैं और देन इसके अंदर ट्रेड कर रहे हैं। अभी स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, चाहे डेरिवेटिव के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, बैंक निफ्टी है ना, फिन निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, इसके अंदर ट्रेड कर रहे हैं। अभी जो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं उसके ऊपर भी आपने 30% फ्लैट टैक्स लगा दिया। अगर क्रिप्टो गैमलिंग थी तो क्या स्टॉक मार्केट भी गैमलिंग है? आपने स्टॉक मार्केट को भी गैमलिंग बना दिया, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग को भी गैमलिंग बना दिया। तो इस चीज के ऊपर विचार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने भी ट्रेडर भाई हैं अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको मैं एक ही सलाह दूंगा कि अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करना थोड़ा कम करना होगा। अगर आप प्रॉफिट कमाते हैं तो आप उसका हिसाब रखिए हर एक चीज का, और देन क्योंकि आपको टैक्स पे करना पड़ेगा फ्लैट 3%, और देन इसके ऊपर भी अभी और भी चर्चा होगी क्योंकि बजट आ रहा है, बजट के ऊपर बहुत सारी चीजें वो इंक्लूड है, वो करने वाले हैं। अभी गवर्नमेंट सरकार क्या दिखाती है, क्या नहीं दिखाती है, क्या एक्सप्लेन करती है, वो सब चीजें तो अभी बाद में ही देखने को मिलेंगी। लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर 30% टैक्स है वो लगने ही वाला है, क्योंकि क्रिप्टो का भी ऐसा ही हुआ था। क्रिप्टो के अंदर भी उन्होंने 30% फ्लैट टैक्स है वो बताया था और देन 1% टीडीएस बताया था। उसके साथ साथ इन्होंने जो लॉस होता है वो आपका होगा, लेकिन प्रॉफिट होगा। जब मान लो आपने 1000 का प्रॉफिट किया तो 300 रुपए का आपको फ्लैट यहाँ पे सरकार को टैक्स है वो पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने लॉस बेयर किया तो लॉस पूरा का पूरा आपका होगा। तो यहाँ पे बात आती है कि मार्केट के अंदर जो ट्रेडर है वो जाएगा कहाँ पे? तो ट्रेडर टर्नओवर करेंगे फिर यहाँ पे क्या है कि फॉरेक्स मार्केट के अंदर। तो फॉरेक्स मार्केट के अंदर यहाँ पे आपको एक चीज मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आपने स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग किया है तो आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर कोई भी प्रॉफिटेबल होने से नहीं रोक सकता है। ओके, यहाँ पे प्राइस एक्शन सेम काम करता है। एसएमसी के अंदर अगर आप काम करते हो, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो होता है उसके साथ अगर आप काम करते हो स्टॉक मार्केट के अंदर, तो सेम चीज आपको यहाँ पे फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर भी देखने को मिलती है। और देन फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जितना भी आपने प्रॉफिट कमाया होगा वो पहले जो स्लैब है टैक्स का वो उसी के अंदर आता है। मान लो आपने 5 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया तो आपको उसी हिसाब से यहाँ पे 5% टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपने 10 लाख कमाया तो उसका 7% है, उसके हिसाब से यहाँ पे आपको पे करना पड़ता है। तो अगर आप भी फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर इंटर करना चाहते हो या फिर करते भी हो, आपको पता है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर सेम वैसी ही चीज़ें होती हैं जैसे ये होता है, बस आपको वहाँ पे 24 घंटे मार्केट है वो ओपन होती है, ठीक है, और देन 5 दिन मार्केट है वो ओपन होती है। और यहाँ पे स्टूडेंट भी यहाँ पे ट्रेडिंग है वो कर सकता है, एक बिजनेसमैन ट्रेड कर सकता है, क्योंकि 9 से 5 या 6 बजे तक वो अपने काम पे होगा, घर पे आके 6 बजे 7
6-7 बजे से लेके रात के 10-12 बजे तक भी वो ट्रेड है वो आराम से कर सकता है। और यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है, यहाँ पे डेली कोई एक्सपायरी नहीं है और बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अभी टैक्सेस को लेके बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चलने वाली हैं, आने वाले टाइम के अंदर बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। और फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर जो बंदे ट्रेड करते हैं उनको एक ही सजेशन है कि अगर ये टैक्स लग जाता है तो आप क्या करोगे, कमेंट कर कर जो बताना। और देन अगर आप कन्वर्ट हो रहे हो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग को छोड़ के इक्विटी ट्रेडिंग करने के लिए, तो इक्विटी ट्रेड जरूर करें, क्योंकि स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना और इक्विटी ट्रेड कर सकते हो आप, ठीक है। फिर आपको इक्विटी ट्रेड को करने के लिए आपको कैपिटल बड़ा चाहिए और बहुत सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ेंगी। अगर आप टर्न करना चाहते हो फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जो अभी के टाइम के अंदर सबसे ज़्यादा बेटर एक्सचेंज है वो चल रहा है, वो है एक्सएनएस। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ। बाकी आपकी क्या राय है टैक्स को लेके कमेंट कर जो बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।